मेरे प्यारे शेर शेरनियों को प्यार भरा नमस्कार। हमारे परिवार YouTube चैनल आमस मस्ती में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान वे सारे वस्तुएं जिसमें जीवन होता हो, जिसमें प्राणवायु होता हो, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। अर्थात सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। वे सारे चीजें जिसमें जीवन होता हो, प्राणवायु होता हो, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले जीव विज्ञान में हम लोग जानेंगे तो जीव विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ते थे। पहले जीव विज्ञान में केवल और केवल जंतुओं को रखा जाता था। केवल और केवल किसको रखा जाता था? जंतुओं को। लेकिन भारत के एक महान वैज्ञानिक आया जिसने क्रिस्टोग्राफी मशीन द्वारा पेड़ पौधों को भी जीवित घोषित किया। उस वैज्ञानिक का नाम था जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम था? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं। क्या होते हैं? जीवित होते हैं। किसने बताया? जगदीश चंद्र बोस ने। किस मशीन के द्वारा? क्रिस्कोग्राफी मशीन द्वारा। किस मशीन द्वारा? क्रिस्कोग्राफी मशीन द्वारा जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं। उनसे पहले बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ जंतु के बारे में अध्ययन करते थे। तो बायोलॉजी का जनक अरस्तु है। बायोलॉजी का जनक अरस्तु है। बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी का जनक अरस्तु है। तो पहले सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी में जंतु के बारे में अध्ययन करते थे। जंतु के बारे में अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी का 2 पार्ट था। कितना पार्ट था? 2 गो। पहला था जूलॉजी। क्या था? जूलॉजी। दूसरा था बोटनी। जंतुओं का अध्ययन किसमें करते हैं? जूलॉजी में। जंतुओं का अध्ययन किसमें करते हैं? जूलॉजी में। अब वनस्पति का अध्ययन किसमें करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन, प्लांट का अध्ययन किसमें करते हैं? बोटनी में, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जूलॉजी में जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान में हम लोग पशु पक्षी के बारे में अध्ययन करते हैं। हम लोग भी मानव भी एक प्रकार का पशु ही है। मानव भी एक प्रकार का पशु ही है। भले आप लोग या हम लोग या और कोई, आप हमको बोले या हम आपको बोले, पशु तो बुरा लगता है, लेकिन हम लोग भी एक प्रकार का क्या है? पशु हैं। अगर ना किसी को शेर बोल दीजिएगा तो अपने आप को गर्व समझता है। उसी आदमी को गधा बोल दीजिएगा तो बुरा मान जाता है। उसी आदमी को कुत्ता बोल दीजिएगा तो बहुत बुरा मानता है। उसी आदमी को बंदर बोल दीजिएगा तो भड़क जाता है। लेकिन शेर बोल दीजिएगा तो दहाड़ने लगता है। और रियली में हम शेर हैं। रियली में क्या है? शेर है तो एक जानवर ही, लेकिन अपनी मनोदशा को इस तरह से प्रस्तुत करता है, रियली में हम एक ओरिजिनल जानवर हो गए। अभी शेर बोला तो कोई दिक्कत नहीं था,
गधा बोला तो दिक्कत हो जाता है। इसीलिए बच्चा हम लोग जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जंतु का। और बॉटनी में वनस्पति का। किसका? वनस्पति का, पेड़ पौधे का, प्लांट का, छोटे छोटे पौधे का अध्ययन करते हैं। तो जूलॉजी का जनक कौन होगा? जूलॉजी का जनक कौन होगा? पहले सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी में किसको रखा जाता था? जूलॉजी को। मतलब जूलॉजी बायोलॉजी के बराबर ही था, इसलिए जूलॉजी का जनक भी अरस्तु ही होगा ना। अरस्तु, ठीक है। जूलॉजी का जनक अरस्तु होगा। लेकिन बोटनी तो बाद में आया, बोटनी बाद में आया। तो इसका जनक होगा कि नहीं होगा? इसका जनक थियोफ्रेस्टर होगा। क्या होगा? थियोफ्रेस्टर होगा। क्या होगा? थियोफ्रेस्टर होगा। क्या होगा? थियोफ्रेस्टर। याद हो गया? याद हुआ कि नहीं? अरे बोल यार, लिखूं? लिख देता हूं। थियोफ्रेस्टर्स। थियोफ्रेस्टर्स, बोटनी का जनक थियोफ्रेस्टर। अब आइए बायोलॉजी के बारे में हम लोग जान गए। बायोलॉजी में हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? सजीवों के बारे में। और जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं। पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं क्रेस्कोग्राफी मशीन द्वारा। क्रेस्कोग्राफी मशीन द्वारा। किसके द्वारा? क्रेस्कोग्राफी मशीन द्वारा। पेड़ पौधे के बारे में कौन बताया? जगदीश चंद्र बोस ने। क्या बताया? पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं। क्रेस्कोग्राफी मशीन द्वारा उसने जाना कि पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं। बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन करते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने बताया पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं। अब बायोलॉजी का जनक अरस्तु है। बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं। कगो? दो गो। एक होता है जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। दूसरा होता है बोटनी। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी का जनक भी अरस्तु है। जूलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। अब बोटनी का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टर। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम लोग चैप्टर में जो है ना जूलॉजी पार्ट ले सकते हैं या बोटनी पार्ट ले सकते हैं। चलिए आइए हम लोग जूलॉजी में पहला पार्ट लेते हैं। कोशिका के बारे में जानते हैं। इसके बारे में? कोशिका के बारे में। किसके बारे में? कोशिका के बारे में।